बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुसहसन। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नए वीडियो के साथ पे आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ और इस वीडियो की जो अहम तरीन खबर होने वाली है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुतालिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कैदी नंबर 804 की जमानत का मुकदमा चल रहा है 9 मई के हवाले से। मैंने आपको पिछली समातों के हवाले से भी बयान किया, वो मेरी वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई, आपने देख भी ली होंगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की जमानत की चौथी समात हुई और वहां पर मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया कि किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भाग गए थे अपनी अदालत छोड़कर, और वही रिवायत को बरकरार रखते हुए चीफ जस्टिस याह्या फरीद साहब फिर से भाग गए। यानी कि क्या नया हुआ इसके अंदर, वो मुकम्मल जब समात की डिटेल आपके सामने रखूंगा। ये थोड़ी सी जो समात है वो पिछली समात से इंटरेस्टिंग है। वहां पर तो सलमान सफदर से भागकर चीफ जस्टिस निकल गए थे अदालत से, यहां पर इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान से चीफ जस्टिस याह्या फरीद साहब डरकर भाग गए। अच्छा, चीफ जस्टिस याह्या फरीद साहब हक्के बक्के भी रह गए, जहां पर एक ऐसा मोड़ भी आया जहां पर चीफ जस्टिस याह्या फरीद साहब ने हाथ खड़े कर दिए और इमरान खान साहब के वकील जो बैरिस्टर सलमान सफदर है उनको यह कहा कि हम तो आपको सुनना ही नहीं चाहते, हम आपको सुनेंगे ही नहीं। पूरी की पूरी अदालत हक्का बक्का रह गई कि एक सबसे बड़ी अदालत का चीफ जस्टिस ये कैसी गुफ्तगू कर रहा है। एक ऐसा शख्स जिसको 2 साल नाहक कैद किया गया, जिसका मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पहुंचा, और उसी के वकील को यह कहा जा रहा है कि हम आपको नहीं सुनेंगे। और उस ही बंदे कैदी नंबर 804 इमरान खान की बहन को रोस्टर रूम के ऊपर भी नहीं आने दिया गया। आने से पहले पहले चीफ जस्टिस याह्या फरीद साहब भाग गए। अच्छा, अब जो डिबेट्स हुई आपस के अंदर सलमान सफदर के साथ, चीफ जस्टिस याह्या फरीद साहब काफी बुरी तरीके से एक्सपोज हुए हैं। कितना गंदा एक्सपोज हुए, इतना गंदा एक्सपोज हुए, अगर उसकी डिटेल में आपके सामने रख दूं तो आप थू थू करेंगे कि ये क्या। आपने गंद तो देखा होगा पाकिस्तान की अदालतों के अंदर, लेकिन इतना नहीं देखा होगा जो कि अब इस वक्त जो रियलिटी बन चुकी है। एक तो ये मामला है, दूसरा वो भी पाकिस्तान की अदालतों का मामला है। एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर सेशन जज साहिवाल इब्राहिम असगर साहब की। लोग सैल्यूट कर रहे हैं, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, उनको तमगे बस उनको तमगे पहनाने के लिए इजाजत दीजिए, वो भी पहना देंगे कि जज साहब ने कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। यानी कि उनके ऊपर किसी मुकदमे के अंदर दबाव था, हुकूमती दबाव मुबैना तौर के ऊपर, तो जज साहब ने दबाव ना लेते हुए अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे दिया और आखिर में कुर्सी को सैल्यूट भी किया, उसे चूमा भी सही और एक स्पीच भी दी कि मैं इस तरह का खिलवाड़ नहीं कर सकता। इससे मुतालिक मैं मुकम्मल डिटेल आपके सामने रख देता हूं कि ये क्या माजरा है। दरअसल ये जज साहब का नाम पहले किसी को नहीं मालूम था, मैं आपको बता दूं, ये जज साहिवाल हैं, साहिवाल के सेशन जज हैं इब्राहिम असगर साहब। इससे मुतालिक अहम तीन तफसीलात है वो भी बताता हूं। इससे कंपेयर किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जजों के साथ कि तुम्हारी हैसियत तो सेशन जज साहिवाल के इब्राहिम की जैसी भी नहीं है कि जिसने अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे दिया लेकिन वो हुकूमती दबाव में नहीं आया, तुम तो सारे दबाव में आ रहे हो। बहरहाल ये भी अहम तीन तफसीलात है आपके सामने रखता हूँ। वहीं पर एक और अहम तीन मामला, ये बहरहाल पाकिस्तान तरीके साहब के लोग बड़े खुश होंगे, निहायत ही अदब के अल्फाज को इस्तेमाल नहीं किए गए। वहां पर एस्टेब्लिशमेंट का सहाफी और यहां से मुस्लिम लीग नून का रहनुमा आपस में लड़ पड़े, और ये जो लड़े हैं इनकी जो अगर आप गुफ्तगू सुनेंगे तो आप इस तरह से कान नहीं पकड़ेंगे, इस तरह से कान पकड़ेंगे। यही एक तरफ नस्ल दर नस्ल बेशरम कहा जा रहा है, एक और दूसरी तरफ से जो सहाफी की जानिब से जो क्या गया नाम बता दें तो कमरान शाह साहब है, वो काफी लिंक्ड रहा करते हैं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुबैना तौर पर, आपको भी मालूम है। और दूसरी तरफ से जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, आपने वीडियो देख ली, थोड़ा इसके ऊपर बात करते हैं। बहरहाल दोनों ने एक दूसरे के साथ जो किया वो काफी हैरान कुन था कि ये कैसे हो सकता है कि इस सारी लूट मार के अंदर मेरी नजर के अंदर इन दोनों का ही बुनियादी अहम किरदार और दोनों कैसे एक दूसरे के गले पड़ गए। बहरहाल ये वीला काफी अहम तरीन वीला होने वाले तफसीलात खबरें और दो और भी है यहाँ पर, जहां पर बैरिस्टर गौर साहब ने बहुत कंट्रोवर्शियल तरीन स्टेटमेंट दी है 9 मई के मुतालिक, और ये कहा कि गलतियां हो जाती हैं तो हमारे साथ लेकिन बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है। वीला की तफसीलात की जाने बढ़ते टाइम बिल्कुल भी आपका ज़ाया नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ आ जाए, जहां पर इमरान खान साहब के 9 मई केसेस के मुतालिक उनकी जमानतों का जो मुकदमा लगा हुआ है उसके ऊपर चीफ जस्टिस याह्या फरीद साहब ने समात की 3 रुकनी ये बेंच था, आपको मालूम है। मैं इसको कवर कर रहा हूं रोजाना की बुनियाद के ऊपर, मैं लेट नाइट वीडियो रिकॉर्ड करूं। आप तकरीबन 21 तारीख की सुबह को किसी भी वक्त मेरी वीडियो मेरा ये वीलॉग देख रहे होंगे। हम सबसे पहले आप ये देखें कि ये चौथी समात थी। पहली समात के अंदर तो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब नहीं थे, चीफ जस्टिस याह्या फरीद साहब को यह कहा गया कि हमें 2 दिन का वक्त दे दें, लेकिन चीफ जस्टिस याह्या फरीद साहब ने 10 से 12 दिन इस केस को आगे मुलतवी कर दिया। यानी कि जिनके ऊपर मुकदमा था बेचारे जो कि ये केस लेकर आए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि जज साहब 2 दिन के बाद केस को फिक्स कर दे, लेकिन जज साहब ने चीफ जस्टिस ने 4 दिन बाद यानी 12 दिन बाद केस फिक्स किया, 10 दिन बाद। जब दूसरी समात हुई, दूसरी समात के अंदर आप ये देखिए कि नोटिस जारी किए गए और यहां पर सलमान सफदर साहब जो कि इमरान खान साहब के वकील है उनको नहीं सुना गया। तीसरी समात के अंदर चीफ जस्टिस याह्या फरीद साहब भाग गए, वो ये कहकर कि जनाब हमें आपने जो कागजात जमा कराए हैं मैंने वो देखने हैं। अब जो चौथी समात हुई है
ये काफी कंट्रोवर्शियल तरीन समात है मेरी नजर के अंदर। जब तक कि मैं अब तक के कोर्ट्स को कवर कर रहा हूं, यकीन करें मुझे हैरत होती है कि इस तरह का चीफ जस्टिस इस तरह की कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है। यानी कि आप देखिए कि कमरे अदालत मुकम्मल तौर के ऊपर भरा हुआ था, बहुत ज्यादा तादाद के अंदर लोग मौजूद थे, वकला मौजूद थे, क्योंकि अलीमा खान साहब ने इससे पहले वाली समात के अंदर ये तनकीद की थी कि कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस तो अदालत के अंदर हो, और इस दफा जो अदालत थी वो खचाखच भरी हुई थी। वहीं पर आप ये देखिए कि बैरिस्टर सलमान सफदर रोस्टर रूम के ऊपर आते हैं और वो ये कहते हैं, क्योंकि 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ब्रेक टाइम होता है, 10:30 बजे इस केस का आगाज हुआ, तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि सर ब्रेक टाइम ले लेते हैं, उसके बाद आप आए फिर हम स्टार्ट करेंगे। फिर यानी कि वो ये चाहते थे कि मैं गुफ्तगू करना शुरू करूं, मैं आर्ग्यूमेंट्स करना शुरू करूं, तो बीच में ब्रेक ना आए। तो फिर उसके बाद आप ये देखिए कि जो साथ खड़े प्रोसिक्यूशन की टीम के मेंबर थे, पंजाब हुकूमत यानी कि मरियम नवाज साहिबा की प्रोसिक्यूशन टीम का एक मेंबर वहां पर खड़ा हुआ था सलमान सफदर के साथ, जो कि इमरान खान साहब के वकील थे। वो ये कहते कि जज साहब, सर जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं वो उनकी तबीयत खराब है, जुल्फकार अब्बास नकवी साहब हैं जो कि इस मुकदमे के अंदर हुकूमती सतह को लीड कर रहे हैं, वो जुल्फकार अब्बास नकवी साहब प्रोसिक्यूटिव टीम के मेंबर ये कहते हैं कि उनकी तबीयत खराब हो गई है, उनको फूड पॉइजनिंग में हो गई है, उनको डायरिया भी हो गई है, उनको बदहजमी भी हो गई है, वो बीमार हो गए हैं और इस वक्त वो बीमारी की हालत में वो यहां पर नहीं आ सकते, तो लिहाजा वो हॉस्पिटल के अंदर है। और आप देखिए कि सारे के सारे हक्के बक्के रह गए। और इसके बाद जब जज साहब, चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि जनाब हम अभी केस को मुलतवी कर देते हैं, तो सलमान सफदर साहब वहां पर बोल पड़े कि सर इनफ इज इनफ। उन्होंने कहा कि सर ये जो कुछ किया जा रहा है ये मुनासिब नहीं है। प्रोसिक्यूटर की टीम के मेंबर एक तरफ 1.5 हफ्ता मांग रहा था, यानी कि 1-2 दिन भी नहीं, वो ये चाह रहा था चीफ जस्टिस याह्या फरीद साहब इस केस को 1.5 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दे, इसीलिए कि क्योंकि वो प्रोसिक्यूटर था जुल्फकार अब्बास नकवी, उसकी तबीयत खराब है। यानी कि जब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये मुकदमा चल रहा था तो 8 प्रोसिक्यूटर मौजूद होते थे अदालत के अंदर, कमरे अदालत के अंदर। जब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर आया ये केस तो एक प्रोसिक्यूटर, उसकी भी तबीयत खराब हो गई। वहीं पर सलमान सफदर साहब ने कहा सर जुल्फकार नकवी साहब नहीं आए, ठीक है, आप मेरी बात तो सुन लें, मेरे आर्गुमेंट्स तो सुन लें, मैं दलाइल देना चाहता हूं, मेरी बात मुझे मुकम्मल करने दें, मैं आर्गुमेंट्स कर लेता हूं, जब वो कल आएंगे तो वो भी बात कर लेंगे, आप उनकी भी बात भी सुन लें। अच्छा, यहां पर हैरान कुन तौर के ऊपर चीफ जस्टिस याह्या फरीदी साहब ने ऐसे रिमार्क्स दिए कि पूरी की पूरी अदालत हक्की बक्की रह गई कि ये क्या हो रहा है इस अदालत के अंदर। चीफ जस्टिस याह्या फरीदी साहब ने कहा कि हम तो आपको सुनेंगे ही नहीं। सलमान सफदर साहब से मुकालमा करते हुए चीफ जस्टिस याह्या फरीदी साहब ने यह कहा कि सलमान सफदर साहब हम तो आपको सुनेंगे ही नहीं, हम तो सुनेंगे प्रोसिक्यूटर को। प्रोसिक्यूटर से हम पूछेंगे कि आप हमें यह बताएं कि जो पिछले 2 जजों हैं जिन्होंने इमरान खान साहब की जमानत को मनसूख किया, मुस्तरद किया 9 मई के केसेस के अंदर, आप क्या कहते हैं कि उन फैसलों को बरकरार रहना चाहिए या नहीं? अगर बरकरार रहना चाहिए तो किन बुनियादों के ऊपर बरकरार रहना चाहिए? अगर वो हमें मुतमईन करने के अंदर कामयाब हुए तो फिर हम फिर सोचेंगे, हम देखेंगे, हम आपको फिर सुनेंगे। सलमान सफदर साहब हम आपको नहीं सुनने वाले पहले। यानी कि पूरी की पूरी अदालत हैरान रह गई कि चीफ जस्टिस याह्या फरीदी साहब ये किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो कि 2 साल से नाहक कैद है, चलिए ठीक है वो मुल्क छोड़कर भाग तो नहीं रहा, कम से कम आप उन्हें जमानत तो दे दें। उस बंदे के वकील को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस ये कह रहे कि हम तो आपको सुनेंगे ही नहीं, हम तो प्रोसिक्यूटर से ये पूछेंगे कि हमें मुतमईन करें कि इमरान खान की जमानत क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए और पिछले जजों के फैसले क्यों बरकरार होने चाहिए। अगर वो हमें मुतमईन करने में कामयाब हुए, हम देखेंगे, फिर आपको सुनेंगे कि आप क्या कहते हैं, हम पहले आपको नहीं सुनेंगे। आप देखिए कि पूरी की पूरी अदालत के अंदर सारे मामला, यकीन करें लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, लोग खड़े हो गए, वकील खड़े हो गए कि ये चीफ जस्टिस किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, ये कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर मुझे तो हैरानी नहीं हुई और आपको भी हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की अदालतें हैं वो सर्कस बन चुकी हैं और उसके अंदर जो 100 का जजेस बैठे हुए हैं वो जोकर और बने हुए हैं, वो तमाशा दिखाने के लिए बनाए गए हैं, इंसाफ करने के लिए नहीं बिठाए गए। मेरी नजर के अंदर पहले मुझे थोड़ी सी हैरत हुई, फिर मैंने सोचा कि नहीं मुस्तहसन, क्यों तुम्हें हैरत हो रही है? इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का स्ट्रक्चर है वो चल ही इसी तरह से रहा है। जहां पर और जज ना इंसाफियां कर रहे हैं, वहीं पर चीफ जस्टिस याह्या फरीदी साहब को भी उतना ही हक हासिल है कि वो भी दूसरे जजों की तरह वो काम कर सकते जिससे दूसरे जजेस कर रहे हैं। बहरहाल आप ये देखिए कि ये कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस याह्या फरीदी साहब या तो खान साहब को जमानत दे देंगे या तो रिमांड बैक करेंगे। ज्यादा चांसेस रिमांड बैक के हैं और केस की समाअत को मुलतवी किया गया अगले दिन तक। अच्छा, उसके बाद सलमान सफदर साहब ने एक और बात कही कि इमरान खान साहब की फैमिली यानी खान साहब की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, वो रोस्टर रूम के ऊपर आकर बात करना चाहती है। तो जैसे ही ये बात हुई, चीफ जस्टिस याह्या फरीदी साहब ने केस को अगले दिन के 10:30 बजे तक मुलतवी करके
उठकर चले गए और यह तक कहा कि वो अलीमा खानम साहिबा को नहीं सुनेंगे। यानी कि एक तरफ चीफ जस्टिस जयफ साहब ये कह रहे हैं कि वो सलमान सफदर को भी नहीं सुनना चाहते, वहीं पर अलीमा खान साहब को भी मैं इनको नहीं सुनना चाहता, वो उनको नहीं सुनेंगे, वो जल्दी से तारीख देकर निकल गए। यानी कि अदालत छोड़कर भाग गए। एक खातून से मेरी नजर के अंदर डरकर, पिछली समात के अंदर सलमान सफदर से डरकर भाग गए थे, इस दफा अलीमा खानम साहिबा से डरकर भाग गए। और ये इस समात का मुख्तसर और आसान तरीन अहवाल था जो मैंने आपके सामने रख दिया। अब इसके ऊपर सारे अपने अपने जमगोइयां कर रहे हैं कि सलमान सफदर साहब को आर्गुमेंट्स करने की क्यों इजाजत नहीं दी जा रही, इसलिए नहीं दी जा रही, मुबीना तौर पर इतरात में मसूल हो रही है। कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर सलमान सफदर साहब ने आर्गुमेंट्स करना शुरू किया वो तो उन गवाहों की धोती खोलना शुरू कर देंगे। एक जो बेंच के नीचे छुपा हुआ था, एक कोई पर्दे के पीछे छुपकर इमरान खान साहब की बातें सुन रहा था, जो कि पहले भी कुछ अदालतों के अंदर वो 2 गवाह झूठे साबित हो चुके हैं। फवाद चौधरी के केस के अंदर जब एक के 9 मई के केसेस जिन जिन लोगों पर किए गए हैं, उन केसेस के अंदर एक मुकदमे के अंदर जो कि फवाद चौधरी साहब के ऊपर था, वो 2 गवाह झूठे करार पाए गए हैं। और उन 2 गवाहों जिनकी गवाही एक केस के अंदर झूठी करार पाई गई है, उन्हीं गवाहों की गवाही के ऊपर एक मुल्क के वज़ीर आज़म को सजा सुनाई गई। जब ये बातें सलमान सफदर साहब करना शुरू करते तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद होते हैं, बड़े बड़े सहाफी मौजूद होते हैं, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये रैंकिंग जाती, ये बातें जाती, तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की क्या नाक रह जाती। तो अब इसलिए ये कहा जा रहा है कि सलमान सफदर साहब को बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर सलमान सफदर साहब ने बोलना शुरू किया तो पाकिस्तान की अदालतों के कपड़े दुनिया के अंदर उतरना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर तो वैसे भी पाकिस्तान की अदालतें बेलिबास हैं। बहरहाल मैं इसके ऊपर ज्यादा गुफ्तगू नहीं करता। चीफ जस्टिस जयफ साहब ने 1 दिन बाद इस केस को मुलतवी कर दिया। अब मेरी राय के मुताबिक जो प्रोसिक्यूटर हैं जुल्फकार अब्बास नकवी साहब, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के पंजाब हुकूमत के, वो नहीं आएंगे क्योंकि उनकी तबीयत 1 दिन के अंदर नहीं सुधरने वाली। प्रोसिक्यूटर टीम के मेंबर ये बार बार कह रहे थे कि हमें 1.5 हफ्ते दिए जाएं, 10 दिन दिए जाएं, उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। ये तो जयफ साहब ने कहा कि नहीं वो 1 दिन तक ठीक हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल ये देखने वाले मामला है। जब आप ये वीलॉग देख रहे होंगे तो फिर इस केस की समाअत हो रही होगी, फिर इंशाल्लाह इसकी डिटेल आगे चलकर आपके सामने रखूंगा। वही पर नज़र एक और जज साहब हैं, उनकी वीडियो काफी वायरल हो रही है, आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। ये हैं सेशन जज साहिवाल इब्राहिम असगर साहब। इनके मुतालिक ये गुफ्तगू की जा रही है कि इन्होंने दबाव की सूरत के अंदर इस्तीफा दे दिया, अपनी कुर्सी छोड़ दी और ये तकरीर की। तो ये सारा कुछ झूठ है। मैं ज्यादा वीला को लंबा नहीं करना चाहता आपकी आसानी के लिए। पहले मैं भी हैरान हुआ, मुझे किसी ने खबर भेजी और ये कहा कि आप इसके ऊपर वीडियो बना दें, इसके ऊपर थोड़ी सी तफसीलात दे दें कि ये क्या मामला है। मैं हैरान हुआ कि क्या इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर ऐसे भी जज मौजूद हैं जो कि ज़मीर की आवाज़ सुनते हों, जिनके ऊपर दबाव दिया जाता हो और वो अपनी कुर्सी छोड़ देते हों और ये ऐलान करते हों कि मैं ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता, इससे बेहतर है कि मैं इंसाफ ना करूं, मैं ये कुर्सी छोड़ देता हूं। फिर मैंने जब रिसर्च की तो फिर मुझे पता चला कि ये सेशन जज साहिवाल इब्राहिम असगर साहब है जो कि 18 अगस्त को रिटायर्ड हो चुके हैं। अब इनको मौसूफ को जज साहब को टिकटॉक बनाने का शौक था और अपने रिटायर्ड के दिन इन्होंने स्पीच भी की, अपनी कुर्सी को सलाम भी, सल्यूट भी किया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी गई, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हुई। और इसके बाद ये खबरें मनसूब की जाती रही कि ये कोई इनकलाब आ गया है, जजों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं, तो ये हो गया तो वो हो गया। तो ये सारी की जाने वाली जो बातें हैं ये दुरुस्त नहीं है। ये जज साहब 18 अगस्त को, तकरीबन आज 21 अगस्त है, ये 3 दिन पहले ही रिटायर्ड हो चुके हैं। अपने रिटायर्ड नौकरी के आखिरी दिन इन्होंने अपनी वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की, जिसके बाद ये सारी की सारी कंपेन चल पड़ी कि जज साहब बहादुर थे, लीडर। तो ये मामला दोबारा इनके मुतालिक ये नहीं है। मैं मुख्तसर कर रहा हूँ इस विलाक, क्योंकि विलाक बहुत बड़ा होने वाला है। इसके बाद जो एक अहम मामला है वो कामरान शाहिद साहब और सेनेटर अफनान जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, उनके मुतालिक वीडियो। ठीक है, आपने कुछ लोगों ने देख ली होगी, कुछ ने नहीं देखी। जिन्होंने नहीं देखी उनको मैं बताता चलूँ, इसके स्क्रिप्ट में आपके सामने रख देता हूँ। बड़े मजे की स्क्रिप्ट है क्योंकि थोड़ी सी ऑडियो के अंदर नॉइज है, किसी को समझ में आती है, किसी को नहीं आती। मैं आपको बता देता हूँ। लड़ाई हो जाती है एस्टेब्लिशमेंट के सहाफी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा के बीच। एस्टेब्लिशमेंट का सहाफी कौन है? कामरान शाहिद। मुस्लिम लीग नून का रहनुमा कौन है? अफनान। सेनेटर अफनान ये वही है जिनकी लड़ाई शेर अफजल खान मरवा साहब के साथ भी हुई थी। कामरान शाहिद साहब ये कहते हैं कि जितना आप झूठ बोलते हैं, अफनान साहब को कहते हैं, जिन लोगों को आप करप्ट कहते थे, पीपल्स पार्टी इनको प्रेसिडेंट बना दिया। क्लिप चलाऊं मैं शहबाज शरीफ का? चला दूं? इसके बाद सेनेटर अफनान कहते हैं आपका काम ही झूठ बोलना है, आप झूठ बोलते हैं। कामरान शाहिद ने जवाब दिया कि एज अ जमात आप लोग झूठ बोलते हैं यार। अफनान साहब ये कहते हैं आपका तो काम ही झूठ बोलना है। कामरान शाहिद कहते हैं हमारा किस तरह से काम झूठ बोलना है, आपकी पूरी पार्टी झूठी। मैं क्लिप चलाऊं शहबाज शरीफ का? आप कहते थे जरदारी चोर है और आपकी बेशर्मी की इंतहा यह है कि आपने प्रेसिडेंट उनको बना दिया। तो आपने जिसको चोर कहा तो आप बड़े डाकू हैं। जो चोर को प्रेसिडेंट बना दे वो खुद क्या होगा। सेनेटर अफनान ने कहा कि आप 45 लाख तनख्वाह लेते हैं, तुम झूठ बोलते हो, आप नस्ल दर नस्ल बेशरम हैं। ये सेनेटर अफनान ने एस्टेब्लिशमेंट के सहाफी कामरान शाहिद साहब को ये कहा कि आप नस्ल दर नस्ल बेशरम है। जिसके बाद आप ये देखिए कि कामरान शाहिद साहब ने ये कहा कि ब्रेक लेते हैं, मैं आ रहा हूं, इधर ही रहें, मैं आ रहा हूं। ये कामरान शाहिद साहब ने बात की। उसके बाद फिर मामला
शो खत्म, मामला रफा दफा हुआ। वहीं पर एक तरफ फैसल वाडा साहब भी बैठे हुए थे, मजहर अब्बास साहब जो कि सहाफी हैं वो भी बैठे हुए थे, कमराज साहब थे दूसरे विंडो के अंदर, सेनेटर अफनानुल्लाह साहब थे। अब एक तरफ मुस्लिम लीग नून के लोग थे। अच्छा, मैं कुछ वक्त से ये देख रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट से जो मुतालिक लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद करना शुरू हो चुके हैं। कामरान शाही साहब ने रगड़ दिया, सेनेटर अफनानुल्लाह को रगड़ दिया कि तुम्हारी जमात झूठी, तुम झूठे, जिनको तुम चोर कहते थे वो प्रेसिडेंट बना दिए तुम लोगों ने, तुम डाकू हो, चोर को कहने वाले को प्रेसिडेंट बना दिया, तुम क्या कहलाओगे। अब फैसल वाडा साहब ने वो भी रगड़ दिया कि नवाज शरीफ को कहा, जरदारी को कहा कि जिन लोगों ने फौज के ऊपर तनकीद की माजी के अंदर, जनरल फैज हमीद के ऊपर, बाजवा के ऊपर, वो सब रगड़े जाएंगे। इससे कबल हम ये देखते आ रहे हैं कि किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े लोगों के रवैये इस हुकूमत से कैसे उनके अंदर इख्तलाफात बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। आप ये देख रहे होंगे इस मुल्क की तारीख है कि किसी को भी वज़ीर आज़म 5 साल तक नहीं रहने दिया, क्योंकि अब 3 साल होने वाले होंगे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को। मेरी नजर के अंदर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनको 5 साल से पहले ही उतार दिया जाएगा और नया वज़ीर आज़म लाया जाएगा, लेकिन बारह ये देखने वाले मामला है कि कब ये मामला आगे आते या नहीं आते। वहीं पर बैरिस्टर यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनके ऊपर हम आ जाते हैं, जहां पर वो ये कहते हैं, अच्छा ये जो सारी की सारी बातें हैं बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने की हैं, ये काफी कंट्रोवर्शियल है। वो ये कहते हैं हम फरिश्ते नहीं, हमसे गलतियां हुई होंगी, 9 मई गलता नहीं होना चाहिए था। अच्छा, ये गुफ्तगू अब बैरिस्टर गौहर साहब के, वहीं पर खान साहब ये कहते हैं 9 मई जिन्होंने करवाया वो सीसीटीवी फुटेजेस दें, सबूत रखें, हमें अदालतों से सजाएं दिलवाएं। ये क्या मामला है कि माफी मांगो, ये करो वो करो। लेकिन वहीं पर बैरिस्टर गौहर साहब ने बात करते हुए ये कहा कि खजा में इतनी तेजी से पत्ते नहीं गिरते जिस तरह से हमारे अराकीन असम्बली नाअहल किए गए हैं, हमसे भी गलतियां हुई लेकिन अब बस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने 170 सीटें जीती, असम्बली में गए थे 91 सीटें थी, अब हमारे अराकीन की तादाद 76 है। बहरहाल ये बैरिस्टर गौहर साहब की स्टेटमेंट थी। आप वीलाग को लंबा नहीं करते, बहुत बड़ा हो गया वीलाग। इन सारे मामलों पर खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट के अंदर जरूर करें। वीलाग तक लीजिए, शुक्रिया।